देखो ये जो वीडियो रहने वाली है ना, ये हो सकता है काफी सारे लोगों के ब्रेकअप भी करा दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि काफी सारे लोगों को ये रियलाइज हो जाए कि उनका पार्टनर चीट कर रहा है, क्योंकि उनको ये भी रियलाइज होगा कि वो भी चीट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा हार्ड वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस चीज पर तुमको मेडिटेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज को समझना जरूरी है कि सेल्फ लव किस चिड़िया का नाम है, और जो चीज तुम कर रहे हो वो सेल्फ लव नहीं होती है। इसलिए तुम लाइफ के अंदर अपने गोल्स को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो, तुम चीजों को अचीव नहीं कर पाते हो, तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट रहता है, स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहता है, डिप्रेशन रहता है, इधर उधर की बातें चलती रहती हैं तुम्हारे दिमाग में, तुम ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हो। तो इसलिए समझो इस चीज को। अब ना मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, काफी सारे क्लाइंट्स आते हैं, जो कुछ सीईओज हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ बिजनेसमैन भी हैं, कुछ नॉर्मल लोग भी हैं। वो बोलते हैं कि यार मैं ना बोर हो रहा हूं, मुझको ऐसा लगता है कि मुझको कोई पार्टनर चाहिए, मुझे कोई गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे कोई बॉयफ्रेंड चाहिए, मुझे कोई हस्बैंड चाहिए। जिनकी शादियां हो चुकी हैं उनको दूसरा हस्बैंड चाहिए, तीसरा हस्बैंड चाहिए, दूसरी वाइफ चाहिए, तीसरी वाइफ चाहिए। इसी की वजह से डाइवोर्स केसेस बढ़ते हैं। अब ना ये मैनिफेस्टेशन से इनडायरेक्टली रिलेटेड है, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट सेल्फ लव इज। अब इस बात को समझो कि जब तुम खुद के साथ ही अकेले के अंदर बोर हो जाते हो, तो दूसरा भी तुम्हारे साथ बोर हो जाएगा, क्योंकि तुम भी वैसा ही इंसान अट्रैक्ट करोगे जो जिंदगी के अंदर बोर है। वो भी बोर हो, तुम भी बोर हो, तुम दोनों साथ में आओगे। 2-3 महीने तक हनीमून पीरियड चलता है, 2-3 महीने तक फन, एंजॉयमेंट, सेक्स, पार्टीज, जैज म्यूजिक, कैफेज, डेट्स, ये सब चीज चलता है। उसके बाद एक दूसरे से तुम बोर हो जाते हो। क्यों? क्योंकि द आइडिया ऑफ द रिलेशनशिप, द बेस ऑफ द रिलेशनशिप इज बोरियत ओनली। समझ में आया? फिर तुमको प्रॉब्लम होती है, फिर तुम स्ट्रेस के अंदर चले जाते हो, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी लो चली जाती है, तुम गिल्ट में जाते हो, और फिर तुम बोलते हो यार हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है भैया, रिलेशनशिप को अच्छा कैसे चलाएं? कैसे चलेगा रिलेशनशिप अच्छा? क्योंकि रिलेशनशिप का फाउंडेशन ही टाइम पास करना था। अब तुम बोलोगे नहीं नहीं भैया हम तो प्यार करते हैं, मैं तो प्यार करता हूं। नहीं है वो प्यार, गारंटी के साथ कह रहा हूं। ये लास्ट तक ये वीडियो तुमको समझ में आ जाएगी कि तुम प्यार क्यों नहीं करते हो। और अगर प्लीज अपने ईगो को साइड में रख के ये वीडियोस देखा करो, क्योंकि फिर लोग इंस्टाग्राम पे आके मेरे से बोलते हैं कि तेरे को कुछ नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता, और जब उनसे 2-3 क्वेश्चंस पूछ लो तब उसके बाद फिर ऑफेंड होकर रोते रोते मम्मी के पास चले जाते हैं। एक चीज जिंदगी के बारे में ना तो हमेशा याद रखो कि जो तुम्हारे अंदर है वही तुम्हारे बाहर आएगा। तुम्हारे अंदर अगर नफरत है तो तुम बाहर नफरत ही बांटोगे, तुम्हारे अंदर प्यार है तो तुम बाहर प्यार ही बांटोगे, तुम अंदर से परेशान हो तो तुम दूसरों को भी परेशान करोगे। क्योंकि ये दुनिया एक शीशा है, ये दुनिया एक मिरर है तुम्हारे इनर वर्ल्ड का। वो वही लौटाती है जो तुम अंदर लेकर चल रहे हो। अब तुम खुद से ही प्यार नहीं करते हो तो तुम किसी और इंसान से प्रेम कैसे कर सकते हो? जो चीज तुम्हारे पास है ही नहीं वो तुम किसी को कैसे दोगे? और खुद से प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि तुम दिन में 2 बार जिम जा रहे हो, स्किन केयर कर रहे हो, 3 बार नहा रहे हो, मेकअप कर रहे हो, नेल्स करवा रहे हो, पेल्स करवा रहे हो, मसाजेस करवा रहे हो। सेल्फ लव के नाम पे तुम घूमने चले जा रहे हो, अपने आप को एक्सप्लोर करने चले जा रहे हो पहाड़ों के अंदर, नहीं कर पा रहे अपने आप को एक्सप्लोर, दारू पी ले रहे हो। भाई ये किसने बोल दिया तुमसे कि ये सेल्फ लव होता है? खुद से प्यार करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है। लास्ट में मैं तुम्हें समझाऊंगा कि खुद से प्यार करने का मतलब आखिर होता क्या है। 90% लोग शादी के अंदर चीट करते हैं, 90% लोग, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खुद से प्यार नहीं करते हैं। जब वो अंदर से खाली होते हैं तो वो दूसरों से भी वही चीज मांगते हैं जो चीज उनके अंदर नहीं है। अगर कोई अपने आप से प्यार नहीं करता है, सेल्फ लव नहीं करता है, तो वो फिर दूसरों से प्यार मांगेगा। एक समय तक अच्छा चलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सब कोई लेना देना चलता रहता है, उसके बाद दोनों थक जाते हैं देते देते। तुम्हारे अंदर प्यार नहीं, तुम्हारे पार्टनर के अंदर प्यार नहीं। इसको इस तरीके से समझो, एक भिखारी दूसरे भिखारी से भीख मांग रहा है कि भाई पैसे दे दे, पर दोनों में से किसी के पास है ही नहीं, दोनों के पास कुछ नहीं है, और दोनों एक दूसरे से उम्मीद कर रहे हैं। यही आज के ज्यादातर रिलेशनशिप की सच्चाई है। कितनी बार घूमोगे, कितने डेट्स पर जाओगे, कितनी बार वेकेशंस लगाओगे, कभी ना कभी तो साथ में बैठोगे।
मेरे पास ऐसे ऐसे कपल्स भी आते हैं जिनका 7 साल से लव था, उसके बाद फिर शादी कर ली, फिर उन्होंने 2-3 साल के अंदर वर्ल्ड ट्रैवल भी कर लिया, वर्ल्ड टूर भी कर लिया, उसके बाद फिर डाइवोर्स हो गया। रीजन रीजन यही था, लैक ऑफ सेल्फ लव। अब द थिंग इज, द क्वेश्चन इज कि भैया आखिर प्रेम क्या है, फिर प्यार क्या है, ये समझ गए ना तो बेटा मजे ही आ जाएंगे। मैं अपने मेडिटेशंस के अंदर, मैं अपने कोर्सेज के अंदर यही चीजों को डिटेल में समझाता हूँ। जो मेरे पर्सनल क्लाइंट्स हैं वो थक हार के आते हैं कि भैया अब मेरे को बचा लो, आप प्लीज मेरे को करवा लो। हेल्प करता हूं मैं उनकी, उनको भी चाहिए डिस्क्रिप्शन के अंदर चले जाना। प्रेम एकांत है, प्रेम ध्यान है, प्रेम खुद के लिए चीजें करना है, प्रेम खुद को अपने हायर सेल्फ तक ले जाना है। अगर ये चारों चीजें कोई नहीं कर रहा तो प्रेम के लायक है ही नहीं, ना खुद से ना किसी और के। तुम कहोगे कि भैया ये तो सेल्फिशनेस हो गई। सेल्फिशनेस नहीं होती है, ये सेल्फ लव होता है। खुद से प्यार करने का मतलब ही खुद को ग्रो करना, खुद के हायर सेल्फ पर लेके जाना। जब तुम खुद को ग्रो नहीं कर रहे हो तो तुम किसी और को छांव कैसे दोगे? जिस दिन तुमको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक उस दिन तुम्हारी जिंदगी में वो इंसान आएगा जिसे भी किसी की जरूरत नहीं है। अभी यहां पर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, भैया मेरे को अगर किसी की जरूरत नहीं है, किसी और को मेरी जरूरत नहीं है, तो मैं रिलेशनशिप के अंदर जाऊंगा ही क्यों? तुम रिलेशनशिप के अंदर नहीं जाओगे, तुम कंपेनियनशिप के अंदर जाओगे, तुम यूनियन के अंदर जाओगे, तुम एक स्पिरिचुअल लव के अंदर जाओगे, तुम दोनों एक बनने के लिए जाओगे। अब जब दो लोग अपनी जरूरत के लिए एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, खुशी के लिए डिपेंड नहीं कर रहे हैं, वैलिडेशन के लिए डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तब वो एक सच्चा यूनियन बनाते हैं, तब वो प्रेम में एक हो जाते हैं, तब वो एक हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हैं, और तब पूरा यूनिवर्स उनको अबंडेंस देना शुरू करता है। अब सवाल आता है कि यार खुद से प्रेम कैसे करें? सबसे पहले चीज ये है कि ध्यान में बैठो। नहीं पता कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में मेडिटेशंस का लिंक है, जाके एनरोल कर लो। दूसरी चीज है कि खुद के लिए चीजें करना शुरू कर दो। अगर लड़के हो तो सीखो हाउ टू बी एन ऑथेंटिक मैन, अगर लड़की हो तो सीखो हाउ टू बी एन ऑथेंटिक वुमेन। अपनी मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जीज को समझो, उसको यूज करना सीखो, उसको इवॉल्व करना सीखो। तीसरी चीज है अपना गोल सेट करो और उसके पीछे पूरी शिद्दत से लग जाओ। वो कोई भी गोल हो सकता है, फाइनेंशियल गोल हो सकता है, स्पिरिचुअल गोल हो सकता है, नॉलेज का गोल हो सकता है, कुछ भी गोल हो सकता है, पर बिना गोल के ना 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 ना। आखिरी चीज है शिक्षित बनो। कैसे बनना है? सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट्स के अंदर जरूर पूछना, ताकि मैं उन्हें आंसर दे सकूं। और इसको अपने उस मित्र के साथ शेयर करो जो सेल्फ लव के नाम पे सिर्फ पागल बना रहा है। समझे? मैनिफेस्टेशंस से ही रिलेटेड था ये। आई होप तुमको समझ में आया होगा। एंड विल बी मेकिंग सो मच गुड वीडियोस। कल को लॉयल्टी के ऊपर हमारी 3:30 बजे वाली मेडिटेशंस आने वाली। तो स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, and we are just changing, we are just getting started. Take care, and I love you too.